वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप खैर आफियत से हैं और ज़िंदगी के अच्छे लम्हात गुजार रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसी तरह जो है यूनिवर्सल सेट क्या है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी एक सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट क्या है। इन पांचों टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह एग्जाम्पल के साथ जो है मैं बात करूंगा। लास्ट वीडियोस में जो है हमने बात की है सेट से रिलेटेड और उसमें जो है कवर किया हमने तमाम टाइप्स विद एग्जांपल्स और उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। तो उम्मीद है आपने लास्ट वीडियोस देखी होगी और इस वीडियो में इंशाल्लाह ये जो टॉपिक मेंशन की है इस पे बात करते हैं। आइए वीडियो को आखिर तक देखिए। जी दोस्तों, जैसा कि इंट्रो में बात की है मैंने कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको जो है वो मैथ्स की जुबान में सिंबल से शो किया जाता है, इस वाले। ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में पूरा टेबल जो है वो डिजाइन किया है सिर्फ आपके लिए। तो आसानी के लिए जो है आपने अगर लास्ट वीडियोस देखी तो आपको ये सिंबल समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियोस पहले देख लें। तो मैं बात कर रहा था यूनियन ऑफ टू सेट्स, बहुत ही सिंपल है। मैं समझता हूं नाइन्थ के मैथ में इन न्यू एडिशन, अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है नाइन का, नाइन के मैट्रिक का, कंप्यूटर साइंस का हो या जो है साइंस ग्रुप का हो, तो हम नाइन के मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। होता क्या है, मैं यहाँ पे सबसे पहले टू सेट मेंशन कर देता हूँ, 1 2 3। सेट ए जो है वो 1 2 3, उसके बाद सेट बी में कर देता हूँ 2 4 6 8। ठीक है, तो दो सेट्स का यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है दो सेट को आपस में यूनियन कर देना, यकजा करके लिख देना, एक साथ लिख देना, इसको यूनियन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर ए यूनियन बी मालूम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस तरह लिखूंगा और उसके फौरन बाद जो है वो सेट ए में यहां लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यूनियन का साइन बीच में लगाऊंगा इसको फॉलो करते हुए, और उसके बाद बी जो है वो सेट में यहां लिख दूंगा जो कि है 2 4 6 8। ठीक है, सिंपल हो गया। अब क्या करूंगा, यूनियन बना दूंगा। सिंपल सिंपल यूनियन क्या बना दूंगा भाई, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। यहाँ पे एक बात मुझे मेंशन करना मैं समझता हूँ जरूरी है कि यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कि सेट ए में भी 2 है और सेट बी में भी 2 है, लेकिन हमने वन टाइम जो है वो लिखा है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, यूनियन में रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि वन टाइम जो है वो कॉमन लेके लिख देंगे। तो ये बात जो है वो नोट करने की थी, मैंने आपको बता दिया। यूनियन ऑफ टू सेट्स आपके सामने है कि दो सेट्स है और ये यूनियन का सिंबल है, दोनों को इस तरह लिख के जो है वो इजीली यूनियन बना दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसी सेट को जो है हम जो है वो फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और समझते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को जो है वो सिंबल से जाहिर किया जाता है, इस वाले सिंबल से। तो अगर मैं सेट ए और सेट बी दोनों के एग्जांपल यहां पे फॉलो करूं तो मैं ये करूंगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट करना, दो चीजों को कट कर देना। तो इन शॉर्ट दो सेट्स को मैं वो तमाम चीजें कट कर देना जो कि दोनों में सेम नहीं है। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम होंगे हम वो लिखेंगे,
और बाकी जितने भी है वो उसको आउट कर देंगे। लेट सपोज मैं अगर सेट ए की बात करूं, सेट ए में क्या था, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह सेट बी में क्या था, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। इन दोनों सेट्स पे आप कंसीडर करें तो आपको नजर आएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है। तो मैं सिंपल करूंगा ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद 1 2 3 सेट ए लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद सेट बी लिख दिया, 2 4 6 8। अब सिंपल ये करूंगा, जो सेम एलिमेंट है जस्ट उसे लिखूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या निकाला इससे, हमने इससे निकाला कि यूनियन में हम दो सेट्स को यूनियन करते हैं और इंटरसेक्शन में जो है हम जस्ट वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम हो, बाकियों को हम ड्रॉप कर देते हैं, बाकियों को हम छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चीज समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, आइए देखते हैं कि मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस को आपको पता है माइनस के साथ डिनोट किया जाता है। मैं उसी एक एग्जांपल में यहां लिखता हूं 1 2 3 4 एंड 5। फिर मैं सेकंड एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, या आप कह सकते हो सेकंड सेट 2 4 6 8, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं मालूम करता हूं ए डिफरेंस बी, तो इसका मतलब हुआ कि वो डिफरेंस निकालो जो कि सेट ए में है सेट बी में नहीं है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो कि सेट बी में नहीं है सेट ए में है, तो वो अलग करके लिखा रहे हो, उसका मतलब है ए डिफरेंस बी। तो ये हो जाएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, उसके बाद डिफरेंस का साइन लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 2 6 4 6 और 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि 1 जो है वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये 1 लिख दूंगा। 3 यहाँ पे नहीं है तो मैं 3 लिख दूंगा। 5 यहाँ पे नहीं है तो मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है, ठीक हो गया। और 8 जो है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 8 चूंकि बी में है, हमें ए डिफरेंस मालूम करना है बी से, तो लिहाजा ए के अंदर बी सेट के कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। समझ में आ गई बात। यानी टू सेट्स का डिफरेंस का मतलब ये है कि जिस सेट का डिफरेंस दूसरे सेट के साथ मालूम करवाना है, उसमें हमें देखना है कि एलिमेंट कौन सा अलग है, डिफरेंट है, इस सेट में है उस सेट में नहीं है, तो वो एलिमेंट जो है वो सिंपली निकाल के हम लिख देंगे। जैसा कि मैंने देखा कि 1 जो है वो यहाँ पे नहीं है तो हमने लिख दिया, 3 यहाँ पे नहीं है तो हमने लिख दिया, 5 यहाँ पे नहीं है तो हमने लिख दिया, 8 यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी हम मालूम करते हैं डिफरेंट सेट ए का जो है डिफरेंट मालूम कर, तो इस वजह से हम सिर्फ सेट ए को देख रहे हैं। सेट बी का डिफरेंट मालूम करेंगे तो फिर वो बी को देखेंगे और उसमें देखेंगे, अगर हम बी मालूम करेंगे बी माइनस ए मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर हम मालूम कर रहे हैं बी डिफरेंस ए, तो ये हो जाएगा B2 4 6 8, माइनस का साइन आ जाएगा यानी डिफरेंस, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या हो जाएगा कि 2 यहाँ पे है वहां पे नहीं है, है सॉरी, और 4 भी है, 6 वहां पे नहीं है, 8 वहां पे नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 6 नहीं है और 8 भी नहीं है, तो लिहाजा वो जो है वो B माइनस ए, बी डिफरेंस ए का जो है वो डिफरेंस बन जाएगा ये।
तो उम्मीद है आपको जो है डिफरेंस ऑफ टू सेट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या चीज है। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को जो है वो यू से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट बेसिकली मैं समझता हूँ कि सुपर सेट है। एक क्वेश्चन है, उसमें जितने भी सेट्स जो है वो कंसीडरेशन में है, अंडर कंसीडर है, तो उन तमाम सेट्स का एक मर्ज, उन तमाम सेट का एक कलेक्शन, या जो है उन तमाम सेट्स का जो है वो सुपर सेट, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। लेट्स सपोज मैं एक सेट क्वेश्चन है, लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन को कंसीडर करता हूँ, क्वेश्चन 1 है, उसमें सेट है ए 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट्स को कंसीडर करते हुए बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पूरा एक सुपर सेट है, यानी एक मर्ज है, एक टोटल है किसी भी अंडर कंसीडर सेट्स के। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जिसमें तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं बाकी जो है सेट्स के। तो ये क्यों जरूरी होता है, हमें यूनिवर्सल सेट क्यों चाहिए होता है, ये जब हम प्रॉपर जो है क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें आइडिया हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना आप देख लें। यूनिवर्सल सेट हमने बात की है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और यूनिवर्सल सेट। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट, यानी मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको इसको डिनोट करने का भी तरीका बता दूं। मैं सेट ए को कंसीडर कर रहा हूं, तो इसको जो है या तो सेट ए ऊपर छोटा सा सी से शो किया जाता है, या ए के साथ एक छोटा सा जो है वो लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है। तो इन दोनों तरीकों से कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये होता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे सेट लिखता हूं 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इस तरह भी आप लिख सकते हो इसको, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकाल दो। मतलब इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 जैसा कि हमारे पास मौजूद है, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम ए से माइनस कर देंगे, ये देखेंगे कि कौन कौन से सेट ए में एलिमेंट में नहीं है, वो लिख दो। यहाँ पे ए है तो ए कट जाएगा, बी 2 है तो 2 कट जाएगा, 3 है तो 3 कट जाएगा, बचेगा 4 और 5। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब हुआ कि सेट ए जिसे हम कंसीडर कर रहे कॉम्प्लीमेंट करिए, यूनिवर्सल सेट में से वो तमाम एलिमेंट निकाल देंगे वो जो वहां पे मौजूद है, बाकी को लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आई होगी। यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे इंशाल्लाह एक लॉ देखेंगे, वो है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप डिमॉर्गन्स लॉ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको जो है सिंसियर होके लें, समझे, कोशिश करें और प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। जी दोस्तों, आपने तमाम टॉपिक को बखूबी समझा होगा और उम्मीद है आसानी भी हुई होगी आपको समझने में। हम आखिर में इसका थोड़ा सा समरी पे गौर कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में सबसे पहले सीखा यूनियन ऑफ टू सेट, उसके बाद हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इस उसके बाद जो है वो हमने सीखा डिफरेंस ऑफ
टू सेट। फिर जो है हमने सीखा यूनिवर्सल सेट ऑफ टू सेट्स। फिर लास्ट में हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये 5 जो है वो टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किया। स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की कीमती वीडियो और वैल्यूएबल वीडियो और आसानी के साथ समझाई जाने वाली वीडियो मिल सके। अगर आप न्यू कमर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि हमारी जो है लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान, आपका ट्यूटर, आपका मोहसिन मोहम्मद अय्यूब। अपनी नेक दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।